लेकिन दोनों में इसमें भरपूर भगवान के गुणगान है, एकदम भर भर के, है ना। जपजी साहब में ऐसे ही भगवत गीता में भी बिल्कुल मिलता जुलता है एकदम, चाहे गीता पढ़े चाहे गुरु ग्रंथ पढ़े, बहुत सा मिलता जुलता है जितना मैंने पढ़ा समझा उसमें। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा इसमें के श्लोक कुछ करते हैं और थोड़ा गीता के और उनके निमित्त, लेकिन भला तो हमारा होगा क्योंकि हमारे कान पे पड़ेंगे, हमारी श्रद्धा जागृत होगी, हमारे कानों पर कुछ अच्छे विचार आएंगे, हमारे मन में कुछ अच्छा होगा, है ना। तो ये ठीक होगा ना। तो जैसे आप कहे थोड़ा ये थोड़ा वो चलेगा अच्छे से भैया, ठीक है चले, ओके, यू ऑल आर ओके विद दैट, है ना। तो ये जैसे मैंने ध्यान के समय कहा था, ये मैं कुछ श्लोक इससे पढ़ता हूँ हिंदी का, तो देन वी कैन टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। सो आई पिक्ड अ फ्यू। ये मूल मंत्र जो आता है, सभी मेरे ख्याल से, मेरे विचार में जितना भी मैंने पढ़ा है सोचा है, सिख धर्म के ग्रंथ हैं उनसे मूल मंत्र जैसे कहते हैं एवरीथिंग बिगिंस हियर, एक ओमकार से, है ना। तो ये जो श्लोक कहा था, और वास्तव में सभी धर्म में है। हिंदू धर्म में जितने भी मंत्र है, जितने भी ग्रंथ है, सब वो ओमकार से ही शुरू होते हैं, पहला शब्द आता है। और सिख धर्म में जितने उसी से शुरू होता है, एक ओमकार से। तो जैसे ध्यान के समय कहा था कि इस पचेड़े में न पड़े कि हमारा भगवान ये है, उनका भगवान ये, एकदम गलत, एकदम झूठी बात, एकदम इससे बड़ी झूठी बात हो नहीं सकती कि इनका भगवान ये, उनका भगवान है। भगवान है तो एक ही है। अगर भगवान दो है तो दो में से कोई बड़ा होगा। दो सरदार बैठते थे, दो में से धनवान कोई ज़्यादा है, बलवान कोई ज़्यादा है, कोई ज़्यादा तेज है, दो में से कोई और है ना। तो फिर वो ज़्यादा हो गया। दो कोई बैठती है तो उनमें से कोई ज़्यादा सुंदर है, तो फिर उनसे हो गया। ऐसे अगर दो भगवान है, तीन भगवान है, तो फिर उनमें से कोई एक बड़ा है, जो भी बड़ा है वो भगवान है सबसे बड़ा। तो फिर अंत में कहते हैं सबका भगवान एक ही है, इसलिए कहा एक ओंकार, है ना। ओमकार में क्या था, अ ओ म, है ना। अकार मतलब वो जिसने सृष्टि बनाई। अकार से क्या कहा जाता है, जिसने सृष्टि को बनाया, ये सब जिससे बना है। ओकार से क्या होता है कि जिसने पकड़ के रखा है, संभाल के रखा है, खाली बना के छोड़ नहीं दिया है ना। जैसे हम कुछ भोजन बनाया, 10 दिन पहले बना के रखा, ठंडा हो गया, सड़ गया, तो खा नहीं सकते, लेकिन किसी ने उसको प्रिजर्व करके रखा, अभी तक चल रही है, खाली बना के छोड़ नहीं दिया सृष्टि को, चला है, अभी भी तक चल रही, सांसें चल रही है ना, प्रकृति बन रही है, मिट रही है। तो ऊ से वो जाना समझा जाता है। म से ग्रंथों में भी आता है, और म से वो जो आखिरी में सब संभाल लेता है, सब अपने में, कंट्रोलर जो जिसको कहते हैं, संहारक जिसे कंट्रोल करता है, जो नियंत्रण में रखता है। तो अ उ म करके ओमकार होता है। वो कहते हैं तीनों मिलके एक भगवान होता है। इसलिए बाबा नानक ने कहा एक ओंकार, अंत में भगवान एक ही है। और इधर इसमें भी है, ग्रंथ साहब में है, गुटका में है, सुखमणी साहब में है, जपूजी में है, उसमें कि वो हमारे हृदय में है, बस उसके गुणगान। इसलिए का सिमरन करने की, सिमरन का सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए वो वाहे गुरु कहे, जिस किसी मंत्र से वो मुंह से कहते कहते मन से, कानों से सुना जाता है, मुंह से कहा जाता है, ताकि याद आती है। एक ही प्रॉब्लम हुआ है जीवन में, दुख एक ही कारण से होता है, सारे दुख कहते हम भूल बैठे हैं, बस एक ही पाप होता है सबसे बड़ा, कि हम भूल जाते हैं, भगवान को भूले हैं। और एक ही पुण्य सबसे बड़ा काम, सबसे मेन काम होता है जब याद आती है भगवान के, समझ जाते हैं उसको। ये गीता भगवान ने इतने 18 अध्याय कहे युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, अर्जुन के सामने, और अंत में कहा बस तेरे को इतना ही काम करना है, ये याद रखना है इसको। और अर्जुन भी अंत में कहते हैं हाँ अभी समझ गया, याद आ गया। वो कहते हैं स्मृतिर्लब्ध्वा, उसमें शब्द है स्मृति, अभी याद आ गई। जब भगवान की याद करे, इसलिए बार बार कहा। तो ये तो मैं तो बहुत ही, मतलब ये तो मैंने कितने बार पढ़ी है, किस पुस्तक, नहीं सिखों की किताबें, मेरे लिए तो बहुत ही कीमती। इसको तो हृदय में सिर पे रखो, कहाँ कितने रखो। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा इसमें से कुछ कहते हैं समझ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं खुद समझूँ, इसलिए हो सके तो आप भी इसमें जोड़ दें। और थोड़ा जहाँ जहाँ गीता का आता है वैसा उसका करके, है ना।